मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां कुक्षी विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य डही नगर में स्थानीय मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता उपेंद्र कुमावत ने चाय की चौपाल पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों से चर्चा की। नमस्कार। आज विधानसभा चुनाव की चर्चा चाय की चौपाल पर के इवेंट को लेकर हमारी टीम कुक्षी विधानसभा के दही में पहुंची है। आज हम यहां पर उप सरपंच चाय कॉर्नर पर यहाँ के स्थानीय निवासी, यहाँ के जनप्रतिनिधि दोनों पार्टियों के यहाँ पर मौजूद है। हम इन सभी से कुक्षी विधानसभा को लेकर क्या है जनता का मूड, कुक्षी विधानसभा में किसने विकास किया है, कुक्षी विधानसभा की जनता किस पर इस बार विश्वास जताएगी, इसको लेकर हम आज यहाँ पर मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। हमारे इस खास प्रोग्राम चाय की चौपाल पर चर्चा, हमारे साथ यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि है, कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि दही में कौन से ऐसे मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर दही की जनता इस बार वोट करेगी। विकास के मुद्दे पर करेगी, लेकिन यहाँ दही में पलायन और ऐसी कई समस्याएं हैं जो कि यहाँ के विधायक कांग्रेस के 10 वर्षों से विधायक है। यहाँ सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो पलायन की। इस पर क्या अभी तक किया है? पिछले समय में 15 महीने के लिए सरकार बनी थी, जब हमारे विधायक जी ने 1100 करोड़ रुपए की माइक्रो उद्वन सिंचाई योजना लागू करी, जिसका काम अंतिम चरण में वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पलायन रुक जाएगा। और कौन कौन सी दही क्षेत्र में, क्योंकि पूरा दही क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और दही को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पर लगभग 70 सालों से कांग्रेस का शासन रहा है। 2 चुनाव छोड़ दे, एक उपचुनाव जिसमें मुकाम सिंह किराड़े विधायक रहे थे, एक रंजना बघेल, लेकिन उसको उन दोनों चीज़ों को छोड़ के यहाँ पर अभी तक कुक्षी विधानसभा में सिर्फ कांग्रेस का ही राज रहा है। फिर भी आज यहाँ पर ये जो समस्याएं ये यथावत क्यों? कोई भी काम तरीके से होता। जब कांग्रेस देश आज़ाद हुआ था, जब बिजली नहीं थी, आज ये बिजली में हम बैठे हैं, ये कांग्रेस की देन है। आंगनवाड़ियाँ मोहल्ले मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंगनवाड़ी दही ब्लॉक में, कुक्षी विधानसभा में कांग्रेस की देन है। हर गांव में हॉस्टल है, दही ब्लॉक में करीब 32 से 34 हॉस्टल है, कांग्रेस की देन है। आज हमारे पूर्वज लंगोट में रहते थे, ये पेंट घुसट पे लाई है, कांग्रेस की देन है। यहाँ पर सबसे बड़ा अभी युवाओं के रोजगार का मुद्दा भी है। युवाओं के रोजगार के लिए आपके कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय ने कौन से ऐसे कदम उठाए, कौन से कार्य किए? सरकार बनेगी तो करेंगे, वो करे भी तो। सरकार पिछले 18 साल से जो 2000 में पैदा हुआ, वो 23-18 साल से तो कांग्रेस की सरकार देख रहा है। आप देख सकते हैं ये कांग्रेस के यहाँ के विधायक प्रतिनिधि है। हमने इनसे चर्चा की अभी आगे, और यहाँ पर ये भाई साहब मौजूद है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार दही क्षेत्र और कुक्षी विधानसभा की जनता का, और क्या मूड रहेगा, परिवर्तन होगा या यथावत कांग्रेस को ही जिस तरीके से अभी तक वोट होते आए उसी प्रकार से होगा? खास मुद्दा ये रहेगा जो कि आजकल के युवा बेरोजगार जो है, उनको रोजगार 18 साल के सरकार में बीजेपी ने कहीं नहीं कर पाया। उनके जो झूठे वादे जुमले रहे हैं, ये है खास मुद्दा। और उसके बाद जो गरीब वर्ग के हैं, गांव से जो कागज लेके उधर इधर दौड़ाते, ये नियम DAP और KYC के लिए यहाँ बैंक में आए दिन भीड़ रहती है, उसका अभी तक कहीं निराकरण नहीं होता। हमने कई बार कोशिश कर ली। यहाँ पर बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर विकास यहाँ पर दही क्षेत्र में हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। ऐसा संभव है? आप बताएं इसको। ऐसा कहीं नहीं है। तो जिनका विकास भी है तो ये भ्रष्टाचार भी पीछे से सरनेम लगाना चाहिए। जैसे विकास कहते हैं, विकास के पीछे सरनेम भी लगाए, भ्रष्टाचार बहुत है इनके शासनकाल में। पार्टी के जो प्रतिनिधि आरोप लगा रहे हैं, ये कितना सत्य है इनमें? इनका जो आरोप है, ये आरोप पहले तो सिद्ध करके ये तो बता नहीं पाएगा। साल भर से है कांग्रेस, पहला हमारा कांग्रेस से भाई था। ये आरोप को कोई सिद्ध करे। यहाँ पर जबरदस्ती पहुंचाया गया सरकार है, वो विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। विकास के साथ में जो जनता को इन्होंने यहाँ पर जो सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे पहले यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र है, गरीबों में
इलाज के लिए काफ़ी पैसा नहीं होता था, तो जो यहाँ पर जो योजना आयुष्मान भारत योजना, उस आयुष्मान भारत योजना के तहत हजारों लोगों को इलाज कराने हेतु राशि मिलती है। आज उनके पास कुक्षी इलाज कराने जाने के लिए पैसा नहीं होता था, बड़वानी जाने के लिए पैसा नहीं होता था। आज बड़वानी, बड़ौदा, इंदौर सब जगह आयुष्मान के कार्ड से इलाज करवा। दूसरी बात है, जो माता बहनों को आत्मनिर्भर बनाया है कि माता बहनों के पास पहले पैसा नहीं आता था, आज लाडली लक्ष्मी योजना के नाम पर हर माता बहनों के खाते में पैसा आ रहा है। उन पैसों से लाडली लक्ष्मी बहना अपने आप को आत्मनिर्भर हुई है। साथ ही विवाह के लिए सरकार 50,000 रुपये इनके खाते में देने की स्कीम चालू करी। पहले लड़की होना अभिश्राप था, जब से भाजपा की सरकार बनी तो महिलाओं को अभिश्राप के बजाय वरदान माना जाता, बेटियां पूछी जाने लगी। पहले बेटियों को हो जाता तो हत्या करती जाती थी जमाने में कि बेटी हो गई, इसका इलाज कैसे कराएंगे, इसको पढ़ाएंगे कैसे, इसका विवाह कैसे करेंगे। पर धीरे धीरे जब सरकार ने इन चीज़ों को देखा, शिवराज सिंह जी की सरकार ने कन्यादान योजना चालू कर इनके जन्म से लेकर विवाह तक, पढ़ाई तक की योजना चालू करी और इस योजना के बल पे सरकार वोट मांगेगी। साथ ही जो केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार ने किसानों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें खाते में 2-2 हज़ार रुपये प्रति माह डाला जा रहा है। किसानों को अगर ब्याज से पैसा लेना होता था मार्केट से तो इतना ब्याज लग जाता था कि उनका जीवन लग जाता था कर्जा उतारने में। आज की तारीख में सरकार बगैर बैलेंस, बगैर ब्याज के उनको पैसा देती ताकि किसानों को आत्महत्या नहीं करना पड़े। ऐसी कई योजना है जो किसानों को, गरीबों को और पिछड़े लोगों को ऊपर उठा रही है। रही बात हमारे क्षेत्र की एक जो प्रमुख समस्या जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे नई में जो कॉलेज नहीं बन पाया, वो कॉलेज नहीं बन पाया। कन्या शिक्षा परिसर जो डही में बना था, डही के नाम से चित्र था, वो बाहर चलेगा तो कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की इसमें कमी आ रही है, जिसके कारण डही क्षेत्र जो यहाँ पर पिछड़ा हुआ है, ये सभी जनप्रतिनिधि इसमें जिम्मेदार रहेंगे। आप यहाँ पर भाई साहब बैठे हैं, ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं कि यहाँ पर जो योजनाएं चल रही है, माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो योजनाएं यहाँ पर लागू की गई है, उनका लाभ आपको भी मिल पा रहा है? क्योंकि हर बार मुस्लिम समुदाय को बांटने का एक प्रयास जो होता है, आप ये बताएं कि आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता है या नहीं? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना को सबका साथ सबका विकास, ये मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी जाति को एक जैसा देखा है और सभी को मिल रहा है। अपने मध्य प्रदेश में आवास इकट्ठे हुए हैं कि आप उसकी गिनती नहीं कर सकते। कांग्रेस के टाइम में एक झोपड़ा एक आवास आता था, वैसे लड़ते थे कुतरे जैसे कि मैं लूँ। पर अब क्या है कि सरकार ने अब ऐसा कर दिया है कि सबके पक्के मकान दो। सरकार 2.5 लाख रुपए के शहरी में मकान दे रही है, 2.5 लाख रुपए के, और 1,20,000 के ग्रामीण में दे रही है। तो उनको बहुत सुविधा हो गई है, क्योंकि घर से साइकिल नहीं ला सकते थे किसान लोग, आदिवासी लोग। आज ये सुविधा देखी सरकार ने इतनी की कि उनको कोई कमी नहीं है, पर मुसलमानों को लेकर साथ में चल रही है बीजेपी सरकार। इस बार क्या बदलाव होगा कुक्षी विधानसभा में, या फिर यथावत जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है डही क्षेत्र, इस बार क्या कुछ नया डही क्षेत्र कर पाएगा? इस बार सब हनी बघेल 10 साल से विधायक रहे, वो इस क्षेत्र में कुछ विकास नहीं किया है। जब चुनाव आते हैं, जब टैंकर बाढ़ देते हैं और ड्यूटी लगा देते हैं, तो इससे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी जेडी पटेल की बैठक हुई थी ग्रुप में, छाछकुआ हुई थी, कातरखेड़ा हुई थी, तो सब जगह अच्छा पब्लिक का इनको समर्थन मिल रहा है और वो बोल रहे हैं कि जेडी पटेल को इस बार लाएंगे, क्योंकि इसने 10 साल में हनी बघेल ने कुछ काम नहीं किया है। उन्होंने हमारी योजनाओं पे सिर्फ इल्जाम लगाए। विधायक जी के 10 साल में जो जो काम किए उसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोले। अगर विधायक जी ने 10 साल में बहुत काम किया है तो यहाँ इतनी बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आपने विकास किया है 10 साल में, और जैसे रोजगार का वाला जो मुद्दा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास भेजा है, तो प्रधानमंत्री आवास बनता है तो कोई ऐसा कैसा खोखा खड़ा नहीं हो जाता, उसमें मजदूर भी लगते हैं, उसमें मजदूरों को भी मजदूरी मिलती है, तो एक तरीके का रोजगार है वो भी। कोई अगर यहाँ लोन मिलते हैं नगर पंचायत से 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपये लोन मिलते हैं हाथ ठेले वालों को, छोटी दुकान वालों को, तो वो भी एक रोजगारी उसका उससे चालू करता है। छोटी एक केले की दुकान उसमें चालू हो जाती है, छोटी चाय की दुकान चालू हो जाती है, तो उसका भी रोजगार। लेकिन दोनों राजनीतिक दल गरीब किसानों को, बेरोजगारों को, सबको बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है, तो बाकी कुछ नहीं। इन सब चीज़ों से क्या माना जाए कि यहाँ पर 2 दलों के अतिरिक्त कुक्षी विधानसभा में जयेश या और कोई अन्य लड़ सकता है? ये तो जयेश लड़ भी सकता, लेकिन जयेश एक सामाजिक संगठन है
और जो सामाजिक लोग हैं वो चुनाव तो लड़ेंगे ही नहीं, लेकिन जो जेएस से जो कुछ लोग लड़ना चाहते हैं वो किसी सिंबल पे लड़ सकते हैं या फिर निर्दलीय लड़ सकते हैं। तो उसका सपोर्ट जयस करेगा? उसका सपोर्ट जयस करेगा। जो यहाँ पे थोड़ा क्या है कि प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि है, हमने थोड़ा इनसे अभी चर्चा की है कि शालीनता से कुछ चीज़ों पर चर्चा की जाए, क्योंकि ये चाय की चौपाल है, कोई विशेष डिबेट नहीं है, लेकिन यहाँ के मुद्दों को, यहाँ की परेशानियों को, यहाँ का क्या जनता का मूड है विधानसभा चुनाव को लेकर, हम उस बारे में चर्चा करने के लिए आए। सभी को अभिव्यक्ति है अपनी अपनी बातें रखने के लिए, लेकिन थोड़ा शोर शराबा न करते हुए अपनी बातें रखें। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस विधानसभा में इस बार क्या परिवर्तन हो सकता है। इस बार परिवर्तन दिख रहा है, जैसे कि अभी जगदीप जी पटेल हमारे जो जनपद अध्यक्ष थे, उन्होंने 8 साल लगातार गांव ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा की है और इस हिसाब से बीजेपी की सरकार भी बनेगी और मुक्सी विधानसभा भी जीत के आएंगे। ये देखेंगे अभी 3 तारीख को। इस बार की घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है। घोषणा पत्र में कई वादे किए गए। इसी प्रकार से सन 2018 के चुनाव में किसानों के कर्जे माफ को लेकर घोषणाएं हुई थी, बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए महीना भत्ता देने की बात हुई थी। उस घोषणा पत्र पे विश्वास करे जनता की इस घोषणा पत्र पे। हमारी तो अभी भी घोषणा माफ हुआ था, माफ हुआ 15 महीने में सरकार हमारे 80% लोगों को कर्जा, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे किसान 4000 रुपए रोजगार भत्ता देने की जो बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में हुई थी, यहाँ पर अगर ढाई क्षेत्र में कितने युवाओं को आपके नॉलेज से पैसे मिले रोजगार भत्ते? चालू होने के पहले बेरोजगारों को कोई भत्ता ढाई क्षेत्र में तो मुझे देखने में नहीं आया कि मिला हो। और अगर कोई मिल गया होता है साढ़े कांग्रेस का लगभग गढ़ ही है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी 2 चुनाव को छोड़ के और एक जनसंघ का समय था 1952 से लेकर अभी तक 10 केवल 2 चुनाव, एक उपचुनाव और एक मुख्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी के रहे थे, लेकिन पिछले 70 सालों में यहाँ पर एक तरफा कांग्रेस का राज रहा है। लेकिन आज भी अगर कांग्रेस, यहाँ कांग्रेस का विधायक स्थानीय होने के बावजूद भी अगर यहाँ की समस्याएं यथावत है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? भाजपा यदि कांग्रेस को जिता रही है तो पब्लिक अगर कांग्रेस के विधायक को जिता रही थी उसकी गलती है। भाजपा की सरकार है तो उसकी जवाबदारी बनती है विकास करवाए कि नहीं करे। मतलब भाजपा का ही जीतेगा तो विकास होगा। ये 5 काम 2.5 लाख के बता दे बड़े कि जिससे 150-200 लोगों को रोजगार मिल रहा है, सिर्फ 5 18 साल में 5 काम बता दे। ये काफी भीड़ भी हो गई है, यहाँ पर सवालों के जवाब भी इन कांग्रेस और भाजपा समर्थित प्रतिनिधियों ने दिए हैं। अभी आगे देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जयदीप पटेल युवा प्रत्याशी है, जिनको पार्टी ने मौका दिया है। अब आगे देखना होगा कि इस गढ़ और इस अवैध किले को कहाँ तक जयदीप पटेल भेज पाते हैं, या फिर से कांग्रेस के विधायक जो अभी वर्तमान में है, फिर से कांग्रेस के विधायक हनी बघेल जीत पाते हैं। यही सारे समीकरण चुनाव के बाद ही क्लियर होंगे। कैमरामैन संदीप केवट के साथ उपेंद्र कुमार, MP न्यूज़ TV।